हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेंथ क्लास। टेंथ क्लास का जो पूरा सिलेबस है टर्म 1 का वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है ना, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो मैक्सिमम जो है उसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। और जो भी आप वहाँ से लेक्चर देखेंगे उस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक गिवन होंगे, वहाँ से आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम 1 बाय 1 ईच टॉपिक लेंगे और टॉपिक वाइज उसके बेस्ड जो एमसीक्यूज हैं वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक हमने एमसीक्यू के लिए चूज किया है वो लिया हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से, क्योंकि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। एक हिस्सा होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल का और दूसरा हिस्सा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। तो हम पूरा डाइजेशन फिर पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा एमसीक्यू का डिस्कशन है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द एलिमेंट्री कैनाल। तो आज हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो एलिमेंट्री कैनाल है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर ये सारे एमसीक्यूज लगभग 20 एमसीक्यूज वी विल डिस्कस हेयर। तो बने रहिए लेक्चर में और अंत तक बने रहना। और जो न्यू व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डेंटल फार्मूला ऑफ मैन, कि ह्यूमन बींग्स का जो डेंटल फार्मूला है, जो टीथ्स होते हैं उसका एक डेंटल फार्मूला होता है, वो क्या होता है। देखिए बच्चों, इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो डेंटल फार्मूला किस सीरीज में होता है। कि हमें देखते हैं कि हमारे फ्रंट में इंसीजर आते हैं, इंसीजर के बाद कैनाइंस, कैनाइंस के बाद प्रीमोलर और प्रीमोलर के बाद मोलर। इस तरह से हमारे टीथ लगे होते हैं। तो चलिए देखिए, 4 ऑप्शंस हैं। पहला 2 1 3 2 डिवाइडेड बाय 2 1 3 2। अब ये जो लिखने का जो तरीका है, जो अपर पार्ट है ये अपर हाफ जा काउंट करेंगे हम, अपर हाफ जा, इसको हम अपर हाफ जा बोलते हैं, और लोअर का इसको लोअर हाफ जा में हम लेते हैं। तो अब इसको यहां से देखने का तरीका क्या रहेगा कि अपर हाफ जा में कितने टीथ हैं और लोअर हाफ जा में कितने टीथ हैं। हाफ का मतलब कि आधे हम काउंट करेंगे। तो इसमें जो एक्यूरेट ऑप्शन होगा वो होगा 2 1 2 3, क्योंकि हम इसको काउंट कीजिए, क्योंकि हमारे पास टोटल 16 टीथ होंगे अपर जा में और लोअर जा में भी 16 ही होंगे। से 32 टीथ होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो फार्मूला कैसे बनेगा, देखिए 2 + 1 3 + 2 5 + 8। तो दैट मीन्स अपर हाफ जा में 8 हो गया, तो पूरे जाके कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इसी तरह 2 1 2 3 मीन्स टोटल 8 8 2 जा 16, तो 16 यहां पर हो जाएंगे। मीन्स अपर जा में भी 16 है और लोअर जा में भी, और टोटल कितने हो गए हमारे पास 32 टी। तो राइट आंसर इज बी। तो इन दिस वे बच्चों आपको कैलकुलेट करना है, देखना है कि किस तरह से हम डेंटल फार्मूला को यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ह्यूमन, कि हमारे ह्यूमन बींग्स में जो एलिमेंट्री कैनाल है या जो टीथ का जो प्लेसमेंट है या जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है। देखिए फर्स्ट टर्म है होमोडोंट। होमोडोंट का मतलब होता है एक जैसे टीथ, एक जैसे टीथ मीन्स सिमिलर काइंड ऑफ टीथ्स, एक ही तरह के टीथ प्रेजेंट होना। फिर दूसरा टर्म है थीकोडोंट। थीको का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास ये जो है, जो के अंदर क्या होते हैं, ऐसे गड्ढे बने होते हैं, इनको हम बोलते हैं सॉकेट्स। दीज आर सॉकेट्स। तो इन सॉकेट्स में टीथ का प्रेजेंट होना उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट। और फिर डिफियोडोंट का मतलब होता है कि लाइफ में 2 बार टीथ का आना, उसको हम बोलते हैं, मीन्स कि टीथ 2 बार आना, मीन्स ट्वाइस, इसका मतलब ट्वाइस होगा। और जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में जो टीथ होंगे, ये देखिए आप यहां पे 4 तरह के टीथ हमने बताए हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इसका मतलब क्या हुआ कि होमोडोंट तो नहीं हो सकते, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा फिर हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, तो हम बी के लिए सोच सकते हैं, लेकिन हम फिर एक्रोडोंट सोचेंगे। एक्रोडोंट क्या हुआ, एक्रोडोंट का मतलब समझ लो पहले कि एक इस तरह से एक रिज होगा, इसके ऊपर यहां टीथ प्रेजेंट होना,
इस तरह से ये टीथ प्रेजेंट होना, मीन्स वो कैविटी में नहीं है, सॉकेट्स में नहीं है, इसको बोलेंगे हम एक्रोडोंट। तो ह्यूमन बींग्स में ऐसे प्रेजेंट नहीं होता, तो हमारा सेकंड जवाब भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। तो थर्ड देखिए अब, डिफियोडोंट। डिफियो मीन्स मैंने बोला कि ट्वाइस टीथ का आना, ह्यूमन बींग्स में 2 बार टीथ आते हैं, एक बार मिल्क टीथ आते हैं और दूसरी बार परमानेंट टीथ आते हैं। तो यहां तक तो सही है। फिर हमने यहां पे देखिए होमोडोंट मींस सिमिलर काइंड ऑफ टीथ, तो हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ह्यूमन बींग्स में हेटेरोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन होती है। अब लास्ट बचा हमारे पास डी ऑप्शन, तो इसमें देखिए थिकोडोंट। थिकोडोंट जैसे मैंने बोला कि जो हमारे टीथ होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द सॉकेट्स, मीन्स इन सॉकेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको थिकोडोंट बोलते हैं। डिफियोडोंट का मतलब कि लाइफ में 2 बार टीथ का आना, और हेटेरोडोंट मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ। तो ये दैट मीन्स ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इन दिस में बच्चों ऐसे आपने एनालाइज करके हर क्वेश्चन का जवाब देना है, अपने ऑप्शन को चूज करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी जरा हम डिस्क्राइब करके ऐसे ही सोल्व करके हम इसको बताएंगे कि किस तरह से हम इसके जवाब तक पहुंचेंगे। चलिए देखिए, थर्ड क्वेश्चन इज द कॉमन बाइल डक्ट इन ह्यूमन इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ, कि जो कॉमन बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट का मतलब बाइल जूस कहां से आता है, लीवर से आता है। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है कि सपोज ये हमारा लीवर है, और लीवर के साथ आपको पता है लीवर से बहुत सारी ऐसे हिपैटिक डक्ट निकलती हैं, हिपैटिक डक्ट, और हिपैटिक डक्ट से फिर यहां पर ऐसे एक गोल ब्लैडर होता है, और गोल ब्लैडर फिर आगे जुड़ता है कॉमन बाइल डक्ट में ऐसे, मीन्स ये होगी सिस्टिक डक्ट और ये होगी हिपैटिक डक्ट। इस तरह से ये डायग्राम आपको याद रहेगा। तो ये जो डक्ट आ रही है इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो अब देख लीजिए बच्चों ऑप्शंस में, अगर ये डायग्राम आपको याद रह जाता है कि जो डक्ट लीवर से आती है उसको हिपैटिक डक्ट बोलते हैं, हिपैटिक डक्ट जो किस में खुलती है आगे गोल ब्लैडर में, और गोल ब्लैडर से जो डक्ट होते हैं उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। तो अब ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, पैंक्रियाटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट। अब जो पैंक्रियाटिक डक्ट है वो तो कहां मिलती है जाके, वो ऐसे ये कॉमन बाइल डक्ट उसमें जुड़ जाएगी, ओके, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, दिस इज पैंक्रियाटिक डक्ट। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि हमें कॉमन बाइल डक्ट के बारे में बताना है, ठीक है ना। चलिए सेकंड ऑप्शन में देखिए सिस्टिक डक्ट एंड द हिपैटिक डक्ट। तो आपके सामने है डायग्राम, तो दैट मीन्स हमारा जो आंसर है बी इज राइट। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो कॉमन बाइल डक्ट बनती है वो सिस्टिक डक्ट प्लस हिपैटिक डक्ट से मिलके बनती है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, द टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। कि फ्लोर मीन्स कि ये हमारी ओरल कैविटी है, नीचे लोअर पार्ट्स है, और ये इस तरह से अगर हमारी टंग हो तो नीचे यहां पर एक ऐसे स्किन का फोल्ड होगा, ठीक है ना। इस स्किन के फोल्ड को ही हम फ्रेनुलम कहते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। तो इसके लिए हमारा जो आंसर रहेगा देखिए, इसमें पैपिले बोलेंगे या फ्रेनुलम बोलेंगे, अल्वा बोलेंगे या गुलेट। तो फ्रेनुलम इज द राइट आंसर, क्योंकि पैपिले क्या होते हैं, ये टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो अल्वा है ये हैंग करता है जो फेरिंग्स रीजन में होता है। गुलेट एक यू कैन से कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर ये फूड लेने का एक ओपनिंग होती है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इंटेस्टाइनल विलाई आर मेनली कनेक्टेड विद। अब जो इंटेस्टाइनल विलाई है हमारी, मीन्स इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होते हैं। सपोज अगर हम टीएस देखें, विलाई क्या मीन्स हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर विलाई क्या होते हैं, देखिए कि ये हमारे पास इंटेस्टाइन का टीएस है, इसकी जो इनर वॉल है वो ऐसे फोल्डेड होती है, इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसमें निकलती है इस तरह से। देखिए बच्चों ये क्या है, दीज आर विलाई। तो ये बोला है कि जो विलाई है ये किससे कनेक्टेड है, देखिए ऑप्शन में एसिमिलेशन से ऑप्शन है, या अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, या सिक्रेशन से रिलेटेड है, या अल्ट्राफिल्ट्रेशन से रिलेटेड है। चलिए देखिए, जब एसिमिलेशन की बात होती है तो जब हम होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं या ह्यूमन का डाइजेशन पढ़ते हैं वो 5 स्टेप्स में होता है, ठीक है ना। डाइजेशन होता है, उसमें डाइजेशन के बाद ऑब्जॉर्प्शन होता है, और ऑब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है, मीन सिंथेसिस होना, किसी कंपाउंड का बनना। तो ये हमारा प्रोसेस नहीं हो सकता क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। फिर अगर अल्ट्राफिल्ट्रेशन को आप देखते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है किडनीज के अंदर की, वो ब्लड को फिल्टर करती हैं, लेकिन तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। बचे हमारे पास 2 ऑप्शन,
ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, क्योंकि हम ये भी पढ़ते हैं कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा तो उसमें फायदा किसका हुआ? तो दैट मीन्स जो विलाई हैं उन्होंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया फॉर द एब्जॉर्प्शन पर्पज। तो दैट मीन्स राइट आंसर इज बी, दैट इज एब्जॉर्प्शन इज द यू कैन से राइट आंसर विच इज कनेक्टेड विद द इंटेस्टाइनल विलाई, जो इंटेस्टाइनल विलाई से जुड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ द कैनाइंस इन अपर जा एंड लोअर जा। अब देखिए बच्चों कि कैनाइन के बारे में पूछा गया है, अपर जा में कितने होंगे और लोअर जा में। और यू कैन से सिंपली थिंक कि हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स के अंदर टोटल कैनाइंस का नंबर कितना है। अब देखो जैसे कि आपको फार्मूला पता ही है, डेंटल फार्मूला, कि हमारे पास जो डेंटल फार्मूला 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3 मीन्स ये अपर हाफ जा हो गया और ये लोअर हाफ जा हो गया, लोअर जा। अब देखिए हमारे पास जो 2 नंबर है किसका है? कैनाइन का है। हमसे पूछा क्या गया है? कैनाइन ही हमारे से पूछे गए हैं, मीन्स कैनाइन का नंबर कितना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास इंसीजर है और फिर कैनाइन है। तो आप देख लीजिए कि अपर हाफ जा में एक कैनाइन है, तो पूरे जा में कितने हो जाएंगे? 2 कैनाइन है पूरे जा में, और इधर भी 2 ही होंगे, तो टोटल 2 + 2 इज 4। तो दैट मीन्स हमारे पास ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द कॉमन पासेज इन स्वेलोइंग फूड एंड द ब्रीदिंग। कि ब्रीदिंग और हम जब फूड को स्वेलो करते हैं उसके लिए कॉमन पासेज होता है, तो वो कौन सा होता है? देखिए बच्चों, जैसे मैं आपको अक्सर बताता हूं कि माउथ जो है इट ओपन इनटू द बक्कल कैविटी। किस में जाता है? बक्कल कैविटी के अंदर ये ओपन होता है। बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होगा। बक्कल कैविटी जो है इट ओपन इनटू द फेरिंग्स। और ये तो हो गया हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। लेकिन हम जब अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल ओपन इनटू नेजल कैविटी, नेजल कैविटी ओपन इनटू द नेजोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स ओपन इनटू द फेरिंग्स। तो अब पूछा गया आपसे क्या है कि हमारे पास स्वेलोइंग के लिए, फूड के लिए और ब्रीदिंग के लिए, कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कॉमन पाथवे और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कॉमन पाथवे। तो आप देख पा रहे हैं विच इज द कॉमन पाथ और विच इज द कॉमन ऑर्गन, दैट इज द फेरिंग्स। तो बी इज द राइट आंसर हियर। तो इन दिस वे बच्चों हमने हर चीज को सोच रहा है कि किसके बारे में पूछा गया, तो हम ऐसे पर्टिकुलर आंसर तक यहां पर जा सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं 8th क्वेश्चन। बाइल कैन बी प्रिवेंटेड टू पास इनटू द डिओडनम। कि बाइल को हम डिओडनम में जाने से प्रिवेंट कर सकते हैं बाय कौन सा वाल्व होगा? मैं इस वाल्व का नाम पूछा अभी, पाइलोरिक वाल्व, स्फिंक्टर बॉयडन वाल्व, या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, या कार्डियक स्फिंक्टर। देखिए बच्चों इसके लिए हमें देखना पड़ेगा स्टमक का स्ट्रक्चर। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यहां पर एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है ना, यहां पर एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है ना। और जहां पर हमारी जो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है ऐसे, ये हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट है, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट ये होती है। तो यहां पर भी एक वाल्व होगा, ठीक है ना। और यहां पर जो वाल्व प्रेजेंट होगा इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो यहां पर होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पाइलोरिक वाल्व है तो पाइलोरिक तो यहां पर प्रेजेंट होगा। और अगर हम स्फिंक्टर बॉयडन की बात करते हैं, ये डिफरेंट वाल्व है, कार्डियक स्फिंक्टर का हम यहां पर लेते हैं। और जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है इट इज द यू कैन से वाल्व जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट की सिक्रीशन है वो वहां पर जाती है, मींस लीवर की सिक्रीशन प्लस पैंक्रियाटिक ग्लैंड की सिक्रीशन इसके थ्रू एंटर करते हैं। तो राइट आंसर इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होगा हमारा। चलिए 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द, किसमें? मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में, कि इस जंक्शन पे होती है, या स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द डिओडनम, और यू कैन से एनस एंड द रेक्टम, स्टमक एंड द डिओडनम। तो कौन से जंक्शन पे प्रेजेंट होती है? तो आपको यहां पर डायग्राम याद रखना है बच्चों। और डायग्राम क्या होगा? क्योंकि जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ती है, देखिए हमारे पास हम इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है ब्लाइंड सैक ऐसे, ये वर्मीफोर अपेंडिक्स होगी। तो यहां से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट आता है,
ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट होता है डिओडेनम, दूसरा पार्ट होता है जेजुनम, और लास्ट वाला पार्ट होता है इलियम पार्ट। ओके, जो ज्वाइन करता है किसको? ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो पहला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम सीकम, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं हम कोलोन। तो इस तरह से मीन्स जो पहला पार्ट है सीकम मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप ऑप्शंस देख लीजिए, जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन लिखा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर। तो चलिए 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ, अब देखिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे पास यहां गिवन है, दिस इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का, नर्वस सिस्टम का, वेस्कुलर सिस्टम का और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देख लिए, जब हम बोल रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल है, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो सिकम है उससे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर हो रहा है, उसी को हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन है? इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होगा। चलिए 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज, कि जब फूड पास होता है एलिमेंट्री कैनाल में तो वहां पर किस तरह की मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट का नाम हमने यहां पर बताना है। देखिए बच्चों, जब हम इजोफेगस में देखते हैं तो फूड सपोज यहां पर है, तो होगा क्या कि ये यहां से ऐसे प्रेस हो जाएगी, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स होगी, ठीक है ना, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, फूड फिर आगे ऐसे पास हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मीन्स ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टोल है, डायस्टोल है, या पेरिस्टालसिस है, या मेटासिस, कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। फिर हम देखते हैं कि जो सिस्टोल क्यों नहीं है या डायस्टोल क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है सिस्टोल भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, ओके, और डायस्टोल को हम रिलैक्सेशन बोलते हैं। और सिस्टोल और डायस्टोल ये होते हैं बेटे हार्ट में हमारे, तो वहां पर हम देखते हैं। या मेटाकोरोना इज अ डिफरेंट, ओके टॉक। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर है वो सी ही होगा, जिसमें हम ये देखते हैं पेरिस्टालसिस मींस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन इज लैक्टिल्स आर सेंट्रल लिम्फ वेसल्स विच आर फाउंड इन। लिम्फ वेसल्स जैसे आप जानते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स से हमारा मतलब होता है कि जैसे हम देखते हैं कि जो विलाई होती है, इस तरह से स्टमक की जो विलाई होती है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर विलाई प्रेजेंट होगी, तो वहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। जो लिम्फ वेसल्स होती हैं वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जितनी विलाई होंगी सब के अंदर ये लैक्टील प्रेजेंट होगी, मीन्स इस तरह से, इसको बोल दिया यहाँ पे लैक्टील। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, इस स्ट्रक्चर से हमें पता लग जाता है कि हमारा आंसर क्या रहेगा। क्योंकि लीवर क्या है, ये एक ग्लैंड है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड है, इसके अंदर इस तरह की लैक्टील प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो विलाई के अंदर प्रेजेंट है, दीज आर द विलाई। तो विलाई के अंदर ये लिम्फ यू कैन से लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती है विच आर कॉल्ड लैक्टील। इनको हम लैक्टील कहते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स को। और ये हेल्प करती हैं फैट को ऑब्जर्व करने में, मीन्स लैक्टिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फैट ऑब्जर्प्शन, कि जो फैट का ऑब्जर्प्शन हो रहा है, फैट एब्जॉर्प्शन, कि क्योंकि फैट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्टली ऑब्जर्व ब्लड के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि इंसोल्यूबल होता है, तो वो लिम्फ वेसल्स के थ्रू ही जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दैट इज सी हेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन मेनली कैरीज आउट, कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या कैरी आउट करती है, किस तरह का फंक्शन वो करती है। देखिए 4 ऑप्शंस गिवन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एसिमुलेशन, डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए बच्चों, जो डाइजेशन की प्रोसेस है याद रखना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन पुट हुआ है वो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हुआ, दैट मीन्स इलियम के बाद, मीन्स सिक्कम एरिया से स्टार्ट हो जाता है, सिक्कम, कोलोन एंड देन रेक्टम एंड एनस। तो दैट मीन्स जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन पूछा गया है। तो अगर हम एसिमुलेशन की बात करते हैं तो एसिमुलेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल्स में होता है, कि जैसे अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन्स बना दे, तो इस तरह की सिंथेटिक प्रोसेस को एसिमुलेशन कहते हैं हम।
दूसरा डाइजेशन ऑफ फैट, फैट का डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता, इट अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड जब हम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी यहाँ पर नहीं होता। मीन्स जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर एक ही बच जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो दैट मीन्स जब लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन की बात होती है, ये एक ही फंक्शन करती है कि इट सोलिडिफाई द, यू कैन से, फीकल मैटर या अनडाइजेस्टेड वेस्ट। तो इसका मतलब उसमें से जो वाटर होगा उसको ये लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्व कर लेती है। तो हेयर राइट आंसर इज ए, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नाउ 14th क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, कि जब हम माउथ से स्टार्ट करते हैं और एनस तक की हम बात करते हैं तो पूरे एरिया में जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ नहीं होती। देखिए जब भी हम बात करते हैं इलियम की, इलियम ऐसा पार्ट है बच्चों कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और डिस्टल एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका मतलब ये डाइजेशन से रिलेटेड है। जब हम स्टमक की बात करते हैं, स्टमक में डाइजेशन होता है। फिर माउथ है, माउथ में भी डाइजेशन होता है। अगर माउथ में बात करते हैं तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है ये डाइजेस्ट होते हैं, इनका पार्शियल डाइजेशन होता है। स्टमक के अंदर भी हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स का डाइजेशन यहाँ पर होता है। ओके, और जो इलियम है यहाँ पर भी थोड़ा बहुत, क्योंकि इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन का काम होता है, डाइजेशन का काम होता है। तो इस तरह से जो हमारे पास बचा अब वो बचा इजोफेगस, की जो फेरिंग से लेके जो स्टमक के बीच का पार्ट होता है इसमें कोई डाइजेशन नहीं होती। सिंपली ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या काम करता है, कंडक्शन ऑफ द फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक, ये इसका काम होता है। हमारा राइट आंसर इज डी हेयर। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी दैट इज इलियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड है एंड लीफ लाइक विलाई, कि जो इलियम है क्या उसके अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होंगे और या लीफ लाइक विलाई प्रेजेंट होंगे। देखिए बच्चों, जब भी ब्रूनर्स ग्लैंड की बात आई, ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड हैं दे आर प्रेजेंट इन द डियोडेनम रीजन, कि जो डियोडेनम होती है, डियोडेनम फर्स्ट पार्ट, डियोडेनम के रीजन में प्रेजेंट होगी, पहली बात। लेकिन हम पूछ रहे हैं किसके बारे में, इलियम के बारे में, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहीं पर खत्म हो जाता है। और दूसरा, जो अगर हम लीफ लाइक विलाई की बात करते हैं, लीफ लाइक विलाई नहीं होती, वो क्लब शेप्ड विलाई होंगी। कैसी होंगी, क्लब शेप्ड। क्लब शेप्ड विलाई क्या होती है कि इनका जो बेस होगा पतला होगा एंड मिड टिप इनकी चौड़ी होगी, इस तरह से। मीन जब भी विलाई बनी होंगी इस तरह से बनी होंगी विलाई, इन दिस वे, दिस इज क्लब शेप्ड, इसको बोलते हैं क्लब शेप्ड। तो इलियम की जो विलाई होंगी दे आर क्लब शेप्ड। तो हमारा ब्रूनर्स ग्लैंड एंड क्लब शेप्ड विलाई की अगर हम बात करते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड इलियम में नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा। चलिए सी देखते हैं, क्लब शेप्ड विलाई, ये यस राइट है, यहाँ प्रेजेंट होती हैं। तीसरा पेयर्स पैचेज, ये होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन, क्या होते हैं, दीज आर लिम्फोइड ऑर्गन। अभी जो लिम्फोइड ऑर्गन है ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं, कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको किल करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा सी। मीन्स कि जो इलियम है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इनके अंदर क्या होंगे, क्लब शेप्ड विलाई होंगे और पेयर्स पैचेज वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 16th क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द स्टमक, कि स्टमक के अंदर कितने तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। देखिए जब आपको एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर वॉल लेयर्स बताई जाती हैं तो वो वॉल लेयर्स कितनी हैं, 4 वॉल लेयर्स होती हैं। किस तरह से, जैसे जो आउटर है इट इज सिरोसा, ठीक है ना, तो सिरोसा टिश्यूज है जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। फिर जो दूसरी लेयर है ये सेकंड लेयर, इसको बोलते हैं मस्कुलरिस, जो किससे बनी होगी, स्मूथ मसल से बनी होगी, ठीक है ना। फिर इससे अंदर एक लेयर और होगी जिसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा, ओके, जो जिसके अंदर ब्लड वेसल, और तीसरी होगी हमारे पास म्यूकोसा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम स्टमक की बात कर रहे हैं और ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है तो यहाँ 4 वॉल लेयर्स है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो टोटल कितनी टाइप्स के सेल्स हो गए, मीन्स टिश्यूज हो गए, ऑल आर 4 टाइप्स। कितने तरह हो गए, 4 तरह के टिश्यूज यहाँ पर मिलेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर है वो डी होगा। नेक्स्ट है फिर 17th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, न्यू फॉर्मेशन का क्वेश्चन है कि पहले आपको स्टेटमेंट दी होंगी
और फिर बाद में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट हैं वो किसको इनमें से डिस्क्राइब करती हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, इट ओपन्स इनटू द मिडल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, कि इनमें से कोई एक ऐसा है जो मिडल पार्ट में ओपन होता है। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज ब्लाइंड सैक पोर्शन, और ये ब्लाइंड सैक पोर्शन एक ही हो सकता है, ये आपको याद रखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। इट होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जो यूजफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए। ए नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच हैज लॉस्ट प्राइमरी फंक्शन अराइज फ्रॉम इट, जैसे कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं और जो अपना फंक्शन खो चुकी है, मीन्स वेस्टिजल ऑर्गन है, मीन्स वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, तो इससे तो पक्का कंफर्म हो जाता है कि हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज सिकम, सी इज द राइट आंसर। क्योंकि हम डायग्राम भी इसका देखते हैं बच्चों कि ये हमारे पास कॉलोन होगा ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ ऐसे ब्लाइंड सैक होगा और ये से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे अराइज होगी, तो ये सिकम है। और ये सारे के सारे जितने भी करेक्टर्स हैं 4 के 4 इससे बिल्कुल मैच करते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, सी में सिकम इज द राइट आंसर। ओके, नाउ 18th क्वेश्चन, रुगे आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। रुगे होते हैं फोल्ड, क्योंकि हम देखते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, मीन्स वो इनर मेम्ब्रेन वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, लेकिन एक डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर वो विलाई तो नहीं बनाती लेकिन स्किन के फोल्ड्स बनाती है, और वो ऑर्गन होता है हमारे पास स्टमक, मीन्स रुगे आर फाउंड इन द स्टमक। स्टमक जब हमारा एम्प्टी होता है, एम्प्टी स्टमक के अंदर ये रुगे मीन्स फोल्ड्स होते हैं जो वहाँ पर दिखाई देते हैं, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा ए। नाउ 19th क्वेश्चन, हाउ मेनी टीथ्स इन मैन ग्रोज ट्वाइस इन लाइफ, कि हमारी लाइफ में जो टीथ ट्वाइस में 2 बार आते हैं वो कौन से होते हैं। ए आंसर इज 32, बी इज 28, सी इज 20 एंड डी इज 20। देखिए बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे आपको बोला जाता है मिल्क टीथ, क्या बोला जाता है, मिल्क टीथ, और दूसरे परमानेंट टीथ। तो इसका जो मिल्क टीथ होते हैं वो ही ट्वाइस आते हैं, में दूसरी बार आते हैं, तो मिल्क टीथ का नंबर कितना होता है, 20। दिस इज द राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इन विच लेयर ऑफ द स्टमक द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर लोकेटेड, कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, जो हमारे स्टमक की हम बात कर रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, वो इन लेयर्स में से कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखिए मैंने बोला कि जो सिरोसा है, इट इज़ द आउटरमोस्ट लेयर, तो यहाँ तो प्रेजेंट नहीं हो सकते। दूसरा है हमारे पास म्यूकोजा, इट इज़ द इनर लेयर, ओके, ये म्यूकोसा है, ठीक है ना। दूसरा सब म्यूकोजा हमारे पास ये लेयर है, और तीसरी है मस्कुलरिस, हमारे पास ये जो जिसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। जो इनर लेयर है म्यूकोसा मीन्स यहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, कौन से, गैस्ट्रिक है, तो राइट आंसर इज बी। तो इन दिस बच्चों आज हमने यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे वो हमने आज यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर जरूर करना, और जो नए यूजर्स हैं या जो नए अभी मेरे चैनल को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। तो मेरे को मोटिवेट करने के लिए इन लेक्चर्स को देखते रहिए, मेरे जितने भी लेक्चर्स आते हैं उनमें मेरे कॉम्प्लीमेंट दीजिए, और उसमें लिखिए कि इसमें अगर कोई स्पेशल लेक्चर या जो एमसीक्यूज़ आप चाहते हैं ताकि मैं उस पर कोई वीडियो बना सकूं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा दैट इज़ अबाउट द यू कैन से ग्लैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, और डाइजेशन के बारे में भी एमसीक्यूज मीन्स आपको हर रोज़ एक वीडियो मीन्स टॉपिक वाइज यहाँ पर मिलती रहेगी। तो जुड़े रहिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।